दोनों जो पंजाब की हुकूमत है और सिंध की हुकूमत है उनसे ये कोऑर्डिनेट किया जाए कि ये जो मामला है इसके हक़ाइक़ क्या हैं और इसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दोनों आईजी साहिबान से मेरी बात हुई, पंजाब के भी आईजी साहब से और सिंध के आईजी साहब से, और कुछ जो मालूमात हैं जो हमने ली, ये वाक़या हुआ 2 बच्चियों को जो है वो अगवा किया गया। ये कुछ सिंध की मामले, सिंध के अंदर ये मसला चल रहा है, कुछ अरसे से ये मसला चल रहा है और इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने इसके सिलसिले में इक़दामात भी किए हैं और वहाँ पे उन्होंने कानून में भी ये डाला है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। जो फिर उसके बाद पता ये चला कि उन बच्चियों को सिंध से रहीम यार ख़ान शिफ्ट किया गया है। आईजी पंजाब ने मुझे कहा कि उन्होंने सिंध में जो ताल्लुक़दारी थी, जिससे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस साहब को गिरफ़्तार किया। उसके बाद जो इसके ज़िम्मेदारान थे उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पता ये चला कि शायद उन बच्चियों को रहीम यार ख़ान से गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया। सो अभी उनकी तलाश जो है उसके ऊपर जारी है। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस बिल्कुल उसको जो है वो करीब है इंशाअल्लाह ताला उनको पकड़ने के भी, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। लेकिन हमारा जो झंडे के 2 रंग हैं, एक सब्ज़ रंग है और एक सफ़ेद रंग है। हमें अपना झंडे का जो हुर्मत है वो हमें महफूज रखनी है, और महफूज हो नहीं सकती जब तक हमारा सफ़ेद रंग भी हमें उतना ही अजीज़ ना हो। हमें अपने झंडे के सभी रंग अजीज़ और हमें अपने झंडे के सफ़ेद रंग का भी उतना ही एहतराम है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से हुकूमत संभाली है, हमने इस नए पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर के मुताबिक एक पाकिस्तान बनाने की हम स्ट्राइव कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, उसके अंदर जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम इस मामले में भी कोई दक़ीक़ा फ़र्द गुज़ाश्त नहीं करेंगे, पूरी कोशिश की जाएगी। वाक़यात होते हैं, क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं, देखना ये होता है कि रियासत का रवैया क्या है। आज सुबह से जो भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा ने इस मामले के ऊपर कहा कि हमें बड़ी कंसर्न है, और उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया, तो मैंने उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है, वाक़यात जिस तरह से, अभी वाक़यात तो किसी भी जगह पे हो सकता है, वाक़या तो भी आपने देखा कि न्यूजीलैंड में भी वाक़या हुआ, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने किस तरीके से, वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म और वहाँ की हुकूमत किस तरह से वीकर ग्रुप्स के साथ खड़ी हुई, मुसलमानों के साथ आकर के वो खड़ी हुई, अपनी मिनॉरिटी के साथ वो खड़ी हुई, पूरी कौम जो है वो साथ खड़ी हुई। ये एक मामला है जिससे अंदाज़ा होता है कि रियासत बिहेव कैसे कर रही है। यहाँ पे अगर हिंदू लड़कियों का अगवा हुआ है तो हमने देखना है कि रियासत कहाँ खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है। हम पूरी तरह से उन बच्चियों के पीछे खड़े हैं, वीकर ग्रुप्स के पीछे खड़े हैं। क्या भारत भी यही दावा कर सकता है? क्या भारत की हुकूमत भी यही दावा कर सकती है? गुजरात में जहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया, उस वक़्त वहाँ की हुकूमत किसके पास थी और वो किधर खड़ी थी? आज भारत में जम्मू और कश्मीर में वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, मसीहों के साथ जो कुछ होता है, बुद्ध अक़लियत के साथ जो कुछ होता है, और मुसलमानों का तो आपके सामने ही है। वो तमाम ख़यात, जब 2 कौमी नज़रिए की बहस हो रही थी तो उस वक़्त यही कहा जा रहा था कि भारत के अंदर इतनी बड़ी अक्सरियत जब अगर आ गई तो मुसलमान गैर महफूज हो जाएंगे। वहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि गाय के गोश्त के मज़बा के ऊपर वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। होली के ऊपर मुसलमान बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सो जो अक़लियतों का हाल इस वक़्त हिंदुस्तान में है, वो तो दुनिया में उसकी कोई और मिसाल नहीं है। तो मैंने तवज्जो दिलाई उनकी मिनिस्टर साहिबा की कि हमें बड़ी खुशी है कि आपको दूसरे मुल्कों के अंदर जो अक़लियतों के हकूक़ हैं वो बड़े अजीज़ हैं, लेकिन अच्छा क्या ही अच्छा हो कि वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। जो आप क्या ही अच्छा हो कि ये आवाज़ अपने घर से शुरू करें,
और वहाँ के जो मुसलमान हैं, जम्मू और कश्मीर के जो मुसलमान हैं, दीगर अक़लियतें हैं, उनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं और बात करें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अक़लियतों के साथ खड़े हैं, हम वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े हैं। नए पाकिस्तान का एक जो बुनियादी नैरेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी चाहे किसी रंग व नस्ल, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, रियासत के लिए वो बराबर है। और इंशाअल्लाह इसी नैरेटिव के मुताबिक हम इस केस को भी सुलझाएंगे और इंशाअल्लाह हम आप देखेंगे कि इसके ऊपर जल्द जो रिकवरी भी होगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और वो इसको लेके इंशाअल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बिलावल साहब ट्रेन मार्च कर रहे हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि बिलावल साहब को आजकल तो जो हिंदुस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ट्रेन मार्च करना चाहिए। अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अरसा चलने वाली है और जो नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं उनका जो मामलात हैं वो इतनी जल्दी हल होने वाले तो नहीं हैं। वो तो उसके लिए तो वक्त पड़ा है, वो तो बाद में जब मर्ज़ी आप तहरीक चलाना चाहेंगे उस वक़्त आप तहरीक चला लीजिएगा, काफ़ी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपको। फिर अभी आप जो है वो अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी, तो इसलिए एक ही वक्त में चला लें, वक्त बच जाएगा। और बेहतर ये है कि आप इस वक्त जो है वो बड़े इश्यूज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें। मेरे ख़्याल में सिर्फ ये बात कि आप हमसे 5,000 अरब रुपए की करप्शन का पूछेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाएंगे, ये कोई नामुनासिब सा रवैया है। मेरा ख़्याल है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ख़िलाफ़ या नैब के ख़िलाफ़ इस किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट का जवाज़ तो नहीं बनता। मैं देख रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब को और खुर्शीद शाह साहब को इतना दुख है पाकिस्तान की मईशत का, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह भी आज पाकिस्तान की इकॉनमी के दुख में अगर हलकान हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गैर संजीदा बात है। कह रहे हैं कर्ज़े बड़े ले लिए, तो मैं आपको बताऊं कि खुर्शीद शाह साहब और फजलुर रहमान साहब तो खैर 1988 के बाद पहली बार पाकिस्तान की असम्बली से बाहर हुए हैं, मेन स्ट्रीम सियासत से बाहर हुए हैं। उनका दुख तो बाकी सबसे ज़्यादा है। उनका दुख तो उनको अगर आप एक दफ़ा हाथ मिलाएं और आंखों में उनके आंसू होते हैं और लगता है कि इस्लामाबाद से दूरी, उनको इस्लाम से इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इस्लामाबाद का दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है मौलाना साहब, हमें पता है कि जब से आपके इस्लामाबाद को ख़तरा हुआ है उस वक़्त से आपका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। और 1988 के बाद पहली बार पार्लियामेंट आपके बग़ैर चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट में बरकत है क्योंकि आप नहीं हैं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि मामला ख़राब है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें तकरीबन 17% की कमी आई है, ट्रेड डेफिसिट में 11% की कमी आई है। उसके अलावा जो हमने उमर अयूब साहब ने जो बिजली चोरी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की, 40 अरब रुपया तकरीबन अब तक हमने बचाया है। 6,000 से ज़्यादा FIRs बिजली चोरी की दर्ज हुई हैं और ऐसी जगहों से रिकवरीज हो रही हैं जिनसे तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। ये सारे जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का एक मामला प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में हमने शुरू किया था वो अब जड़ पकड़ रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो वापस अपने पाँव पर खड़ी होगी। और हमने ये जो कर्ज़े हैं, अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पिछले सालों में हुकूमत ने जितने कर्ज़े लिए अब हमने उनसे बहुत कम कर्ज़े लिए हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो इससे भी और कम होंगे। 10 अरब डॉलर इस साल सिर्फ अपने कर्ज़ों का वापस करना है पाकिस्तान ने। ज़ाहिर है ये PTI की गवर्नमेंट ने तो कर्ज़े नहीं लिए हुए और तकरीबन 1700 से 1800 अरब रुपया सिर्फ वो सूद है जो आपने वापस देना है दुनिया को जिनसे आप कर्ज़े ले चुके हैं। इन्होंने एक ऐसी मईशत आकर के हमारे हवाले की जो बिल्कुल जिसमें कि कह लीजिए कि कुछ बचा ही नहीं था। एक तबाहशुदा मईशत पाकिस्तान की हमारे हवाले हुई। अब हमने उसको बिल्कुल शुरू से आप समझिए कि ये जो मकान है इसकी बुनियादों से हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है।
9 महीने से पाकिस्तान 8 महीने तकरीबन हो गए हैं, उनमें आपने देखा है कि करप्शन में वाज़े कमी आई है। टॉप लेवल के ऊपर एक भी कोई शिकायत करप्शन की नहीं आई है। नीचे उससे बरह रास्त असर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पड़ा है, जिससे एक बड़ी करप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। छोटी करप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सिटीज़न पोर्टल है उसके ऊपर बरह रास्त लोग जो है वो अपना फीडबैक देते हैं, और उससे अगर हमें पता चलता है कि किसी ऑफिसर के बारे में शिकायत एक हद से ज़्यादा चली गई हैं तो उस ऑफिसर को फौरी तौर के ऊपर बुलाया जाता है और उसको जो है वो नोटिस दिए जाते हैं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो हमारे जो इवन आप समझिए कि जो असल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी बेहतरी आ रही है। हम हॉस्पिटल्स हों, पॉवर्टी एलिविएशन हो, तमाम मामलात को लेके कम्प्रीहेंसिव मंसूबे के तौर के ऊपर एक जामे मंसूबेबंदी के तहत ये हुकूमत इंशाल्लाह आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि जूँ आगे वक्त जाएगा पाकिस्तान की इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और फिर जिस तरह से अभी आपने देखा पाकिस्तान में महातिर मोहम्मद साहब का जो विज़िट कंक्लूड हुआ, ये तीसरा बड़ा विज़िट था पाकिस्तान का। पहले मोहम्मद बिन ज़ैद तशरीफ़ लाए, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए, अब महातिर मोहम्मद तशरीफ़ लाए, और इसके बाद अब तैयब अर्दगान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इस किस्म का जब माहौल है पाकिस्तान का कि इतने जो बड़े लीडर्स जो हैं वो आपने पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि इस किस्म के विज़िट्स जो हैं वो 5 सालों में नहीं हुए, ये सिर्फ 6-7 महीनों में हम ये विज़िट्स जो हैं वो हुए हैं। और ना सिर्फ ये विज़िट्स हुए हैं, आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी, इस वक्त इवन जब हिंदुस्तान का एक क्राइसिस हमारा हुआ था, जो अल्लाह का शुक्र है कि अब मामला जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और ज़ाहिर है हम चाहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। उस वक्त आपने देखा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में कहाँ खड़ा है। सो हमारे लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है कि जो भी इस वक्त लोग आ रहे हैं, इमरान खान को पाकिस्तान की क़यादत के तौर पे नहीं, अब मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप के तौर पे देखा जा रहा है। और इमरान खान का जो किरदार रहा है मिडल ईस्ट में, उन्होंने कहा हम ये इख्तलाफात को दूर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। उनका आप प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने 3 दिन पहले स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। सो हमने जो पिछली हुकूमत थी उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की अहमियत कहाँ कहाँ और क्या क्या है। हमने उस अहमियत को उजागर किया है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे अमरीका हो, चाहे हमारे मुस्लिम ममालिक हों। हर मुल्क के साथ, हर ख़ित्ते के साथ हमने अपने ताल्लुकात की नौयत को तब्दील किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को सिर्फ पाकिस्तान के लीडर के तौर के ऊपर नहीं, मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। और जब यमन का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे हमारा सऊदी अरब UAE का मामला हो, इमरान खान को पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है, उनको उसके मुताबिक जो है वो उस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पाकिस्तान की असल अहमियत है। आपकी जो नुमाइंदा होता है, जो आपका वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी इज़्ज़त में पूरे कौम की इज़्ज़त है। लिहाजा हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का मुकाम इस वक्त ऊपर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का मुकाम ऊपर जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हमारा पॉलिटिकल चैलेंज बज़ाहिर जो है वो फ्रैंकली जो हमारे दोनों लाडले बच्चे हैं वो नहीं हैं, ना इनका कोई पॉलिटिकल चैलेंज हमारा इनसे नहीं है, ना ही हमारा बिलावल साहब से या मरियम बीबी से। हम समझते हैं कि वो उन्होंने तो अभी ज़िंदगी अभी शुरू की है। हमें उम्मीद है कि वो अपनी सियासत में आने से पहले कुछ दूसरे मामलात को देखना ज़रूर चाहिए। उन्हें चाहिए लोगों की कुछ खिदमत करें, कुछ फिलैंथ्रापी करें, कुछ लोगों की मदद करें, कम से कम एक नौकरी 6-6 महीने कर लें ताकि उनको थोड़ा पता चल जाए कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। सिर्फ अब्बू के पैसों के ऊपर सियासत करना कोई इतना मुनासिब काम नहीं है। सो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है, और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी के तहत आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर। हमजा आप कोऑर्डिनेट करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को दावत दी
लेकिन बिलावल ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 3 वफाकी वज़रा जो हैं उनके कलर की तंजीमों से जिनके ताल्लुकात हैं जब तक उन्हें नहीं हटाया गया था हम हुकूमत की ऑफर को कबूल नहीं करेंगे। क्या देखिए, बिलावल साहब को ज़ाहिर है उन्होंने नहीं गौर से देखा होगा। अगर वो खुर्शीद शाह साहब और कमर ज़मान कायरा साहब की भी तस्वीरें देख लेते किन किन के साथ हैं, वो फिर ये मुतालबा ना करते। लेकिन उन्होंने चूँकि देखा नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि खुर्शीद शाह साहब कितने बड़े टेररिस्टों के साथ मुलाकातें करते रहे हैं। सो अगर इस बात के ऊपर हो तो पाकिस्तान की सारी असम्बली जो है वो फिर उसको बैन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो सारे वज़रा हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बिलावल साहब को अपना नैरेटिव थोड़ा चेंज करना है, उन्हें भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। जो आपने सारी जमातों ने मिलकर किया उसमें फौज भी ऑन बोर्ड थी, आपकी हुकूमत